नमस्कार, जय माता की। आज मैं लेकर आई हूँ वामन जयंती के महत्व की जानकारी और साथ में जानेंगे वामन अवतार की कहानी के बारे में। वामन जयंती जो है वो 26 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। वामन जयंती भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। इस तिथि को वामन जयंती या फिर वामन द्वादशी भी कहा जाता है। वामन द्वादशी के दिन श्रावण नक्षत्र में की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। भगवान वामन ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर में जन्म लिया था। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान वामन की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं वामन अवतार की कथा के बारे में। एक समय पूरी पृथ्वी पर राजा बलि का राज्य हुआ करता था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा बलि जो थे वो प्रहलाद के पौत्र थे, इसलिए विष्णु भक्ति उनमें सहज थी। अपने बल से उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर असुरों के राज्य से भगवान इंद्र जो थे वो भयभीत हो गए। भगवान विष्णु जी से सहायता मांगने के लिए वो उनके पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने कश्यप और अदिति के घर में वामन रूप में जन्म लिया। राजा बलि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के साथ और शक्ति प्राप्त करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तब वहाँ पर वामन पहुँच गए और 3 पग भूमि की मांग की। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बलि को कुछ भी वचन ना देने की बात कही, लेकिन राजा ने अनसुना कर दिया। वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन ने विशाल रूप लेकर एक पैर से पूरा ब्रह्मांड और दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी को नाप ली। दोनों ही पैर पृथ्वी और ब्रह्मांड पर रखकर राजा बलि का सब कुछ छीन लिया। इसके बाद राजा बलि ने वचन पूरा करते हुए तीसरा पैर खुद के सर पर रखने की बात कही। जब वामन ने बलि के सर पर पैर रखा तो वह पाताल में चला गया। भगवान विष्णु जी ने आज्ञा देकर उसे वहीं रहने की बात कही। माना जाता है कि इसके बाद राजा बलि जो है वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। दक्षिण भारत में इस त्योहार को ओणम कहा जाता है। ये थी वामन अवतार की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।